ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत। ठाकुर नरदेह धारण करके पहले तो सुदीर्घ 12 साल तक तपस्या किए, साधना किए। ऐसी साधना कि मानो ऐसी साधना हम लोग पुराण में सुने हैं। जो पार्वती तपस्या करते थी तो अपर्णा उनको करता है। ये जो सूखा पत्ता है ना, सूखा पत्ता खा करके भी बिताई, उसके बाद सूखा पत्ता भी छोड़ दिया। तो इतनी कठिन तपस्या। ऐसे ही इस कलियुग में भी रामकृष्ण देव इतनी कठिन तपस्या किए कि इनको होश नहीं रहता था। चिड़िया लोग उनका जो बाल था उसमें जटाजुट बन गया था, सिर के बाल, और उस पर चिड़िया लोग दाना खोजती। तो कोई सॉलिड चीज है, ऐसे कोठी पड़ी हुई है, उसके ऊपर पड़ा है, ऐसी अवस्था। और उनको होश नहीं रहता, खाने का पीने का, सांप आ रहा है कि क्या आ रहा है, उसका कुछ भी ठिकाना नहीं। जो कि जंगल में ही, पंचवटी में जंगल बना करके रखे थे, उधर ही साधना करते थे रात को, वो भी आधी रात को। तो इतनी सब साधना करने के बाद जब उनको हर मार्ग से सिद्धि लाभ हुई तो वहीं तक रुक नहीं गए। आधिकारिक पुरुषों में होता है, सामान्य लोगों में होता है। रामकृष्ण देव बोलते हैं दो तरह के जीव होते हैं, एक तो ईश्वर कोटि, एक दूसरा जीव कोटि। जीव कोटि अभी तृप्त हो गए तो फिर और क्या करना है, और अपने में मस्त हो गए। ये कबीरदास जी बोलते हैं, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। मन में मस्ती आ गई, भगवान लाभ हो गया, फिर और बोलने का क्या जरूरत। चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, जैसे त्रैलंग स्वामी ऐसे लोग हुए हैं। लेकिन ऐसी विभूति के संस्पर्श में उनके आसपास भी ऐसा बढ़िया वातावरण सृष्टि होता है जिससे कि लोग फील करते हैं सुख शांति का और आध्यात्मिक आवेश का की फीलिंग होती है। लेकिन उससे सारा जगत का ज़्यादा लाभ नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं ईश्वर कोटि के, जो कि वो साधना करके सिद्धि लाभ किए। ऐसे ही स्वयं सिद्धि का उनको ज्ञान होता है कि वे शक्तिमान हैं, लेकिन फिर भी माया का जो आवरण पहनने के कारण उनको भी साधना करनी पड़ती है, विभिन्न परीक्षा के थ्रू पास होना पड़ता है। फिर वो संकल्प करते हैं कि नहीं, हम इसको जितना कष्ट हो रहा है, जितने हर्डिल्स हम झेल रहे हैं, वो हर्डिल्स अन्य लोगों को थोड़ा कम झेलना पड़े, इसके लिए वो बांटते हैं अपना ज्ञान। जो साधना में जो कठिनाई आई, जो लगन की जरूरत है, ये सब बताते हैं। तो श्री रामकृष्ण देव अहरनिश जो भी जाता उनको एक ही चीज, कैसे किसी का भगवान लाभ हो, उस तरफ कैसे कोई अग्रसर हो, इसके लिए प्रयास करते थे, बोलते भी थे। और हम लोग का सौभाग्य है कि मास्टर महाशय महेंद्रनाथ गुप्त, जो कि हेडमास्टर भी थे, एमए पास। हाँ, उस समय एमए पास होना बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। तो वो हम लोग का सौभाग्य था कि वो जब से जाना शुरू किए रामकृष्ण देव के पास, वो लिखते जाते थे।
दिमाग में बैठा लेते थे, जैसे ही वो घर में जाते वैसे वो लिख देते थे, शॉर्ट हैंड में लिख देते थे, और जैसे समय मिलता स्कूल के समय में या अन्य समय में उसको एलाबोरेट करके वो लिखते जाते थे। इसके कारण हम लोग को ये सुयोग मिला है कि पढ़ने का और देखने का। तो अब क्या है, ये अमूल्य पुस्तक है, इसमें जागतिक क्या भौरों का सभी समाधान दिया हुआ है। हाँ, शास्त्रों में जो समाधान दिया है रामकृष्ण देव अपने जीवन में भी देखे हैं, वो सब समाधान दिए हैं। और विभिन्न जैसे जैसे साधक उनके पास उपस्थित होते हैं वैसे वैसे साधकों के साथ वैसा रिएक्ट कर, कभी गाना गाते हैं, कभी उपदेश देते हैं, कभी कुछ अपने अनुभव की बातें बताते हैं, ऐसे करके उपदेश दिए हैं। तो उसका सटीक चित्रण जैसा हुआ था वैसे ही मास्टर महाशय लिखे हैं। तो उसी का एक क्रम ये है परिच्छेद 31, सींटी के ब्राह्म समाज में ब्राह्म भक्तों के साथ। कभी कभी विभिन्न जगह जाते भी थे, जाने से बहुत सारे आसपास के लोग भी उनका दर्शन पाते, उनकी बात सुनते, तो इससे ज़्यादा लोगों का उपकार होता। तो सींटी में ब्राह्म समाज में ब्राह्म भक्त लोगों के साथ श्री रामकृष्ण देव हैं। संसार में निष्काम कर्म कैसे किया जा सकता है, जिसकी बात चल रही है। श्री रामकृष्ण ने श्री वेणीपाल के सींटी के बगीचे में शुभागमन किया है। आज सींटी के ब्राह्म समाज का छमाही उत्सव है। 6 महीना पर जो उत्सव करते हैं वो है। रविवार चैत्र पूर्णिमा 22 अप्रैल 1883 ईस्वी, तीसरे प्रहर का समय है। अनेक ब्राह्म भक्त उपस्थित हैं। भक्तगण श्री रामकृष्ण को घेर कर दक्षिण के वरांदे में आ बैठे। सायंकाल के बाद आदि समाज के आचार्य श्री बेचाराम उपासना करेंगे। ब्राह्म भक्तगण बीच बीच में श्री रामकृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। ब्राह्म भक्त, महाराज मुक्ति का उपाय क्या है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। श्री रामकृष्ण कहते हैं उपाय है अनुराग, अर्थात उनसे प्रेम करना और प्रार्थना। उपाय बताते हैं अनुराग और उनसे प्रार्थना। अब अनुराग किसको बोलते हैं? साधारणतः से हम लोग समझते हैं एक दूसरे का जिस जैसा प्रेम होता है उसी का घनीभूत स्वरूप ही अनुराग कहलाता है। तो जिस भगवान को कभी नहीं जाने, कभी नहीं देखा, उसको कैसे अनुराग होगा? इसलिए अनुराग होने के लिए थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा। कैसे विश्वास करना पड़ेगा? पिताजी एक बोला उससे सुन लिया, माता जी भी वही बोली उनसे भी सुन लिया, और लोग भी वही बोले, तो ऐसे करके इन्फ्लुएंस करके विश्वास होता है। तो हम लोग अभी देखते हैं हमारा तो इतिहास के पन्नों को हम ये करते हैं, सुनते हैं कि आगे ऋषि महर्षि हुए हैं, साधना किए हैं, और इस युग में रामकृष्ण देव प्रत्यक्ष उस समय साधना किए थे। तो जो शास्त्र में साधना लिखा गया है और इनके जीवन में ये फलित हुआ है, अब ये बोल रहे हैं तो थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा। जैसे हम लोग साधारण विज्ञान के में भी कुछ हाइपोथेसिस मान लेनी पड़ती है, कुछ परिकल्पना मान लेना पड़ता है। शून्य एक चीज है, उसको मान लिया 1 2 3 4 ऐसे 9 तक गिनती है के लिए मान लिया। अभी जब यदि शुरू से ही नहीं मानेंगे तो उसकी फिर अंक का जो विस्तार है ना वही नहीं हो पाएगा। इसलिए महापुरुष लोग जो बोलते हैं उन बातों को पहले सुनना पड़ेगा। इसको बोलते हैं श्रवण सुनो, फिर उसके बाद मनन। अच्छा देखें ये किस तरह से उपकारी हो सकता है इनका उपदेश, और उसके बाद निधिध्यासन। यदि जम गया
कि नहीं ये तो ठीक बात है, ये युक्त है और ये उपकारी भी लग रही है, तब उस पर निधिध्यासन माने उसको जोड़ करके पकड़ने का इच्छा, हाँ, और उसमें से नहीं हटने का जो संकल्प है हो गया और नहीं हटने की प्रवृत्ति बन गई, तब उसको बोलते हैं निधिध्यासन में ये हो गया, क्या बोलते हैं, एस्टैब्लिश हो गया। तो इसके लिए निधिध्यासन के लिए प्रयास करना होगा। अब जब निधिध्यासन के लिए प्रयास जो कर रहा है, अब ऐसे लोगों को ही अनुराग हो सकता है। अनुराग इतना सहज चीज नहीं है, अनुराग बोलने से अनुराग आ जाएगा, ऐसी चीज नहीं है। पहले तो जाना, सुना, विश्वास किया और फिर उसके बाद तब फिर अनुराग। तो ये रामकृष्ण देव बोलते हैं उपाय है अनुराग, उनसे प्रेम करना। अनुराग और प्रेम एक ही चीज का तो कई तरह से बोलना हुआ। प्रेम, अनुराग माने उसके विषय में उसको चाहना, और प्रेम माने उनको छोड़कर और कहीं भी अपना मन नहीं टिक रहा है, और उनको ही अपना आधार मान रहे हैं। तो ये प्रेम, और ये प्रेम स्थिर हो और बढ़े, अनुराग बढ़े, प्रेम बढ़े, इसके लिए प्रार्थना। क्योंकि जो प्रार्थना माने मांगना, जैसे बच्चा माँ से नहीं मांगे तो माँ हर चीज़ कैसे उसको देगी। जो एकदम छोटा बच्चा है नहीं मांग सकता तो रोता है, और रोना भी मांगना ही है। रोता है तो खोजती है कि क्या रोने का कारण क्या हो सकता है, कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए प्रार्थना, भगवान अपने हैं, प्रार्थना करने का मतलब धीरे धीरे उनके प्रति आस्था और बढ़ेगी और उनको अपना उनसे संवाद कायम होगा, और वो अपने हैं तो वो सुनते हैं। श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं चींटी के पैर में जो नूपुर बंधा हो उसकी आवाज़ भी सुनते हैं, क्योंकि वो उनसे नज़दीक और कोई नहीं है, वो अपने ही स्वरूप है। इसलिए ये मानकर विश्वास करके इसको चलना पड़ेगा। अब इसमें कोई धंधेबाजी हो, इसमें यदि ऐसा हो क्या बोलते हैं पैकेज हो, तब तो वहाँ शंका करने की बात है, और नहीं तो इसमें विश्वास करके थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ मेहनत नहीं करेंगे अथच फल मिल जाएगा, ऐसा कोई शॉर्टकट रूट नहीं है। प्राइमरी का एक कक्षा को पढ़ने के लिए 1 साल लग जाता है। कोई गवर्नमेंट या कोई ऐसा ये नहीं है कि 1 साल में 5 क्लास पास कर लें, ऐसी श्रेणी नहीं निकाली गई है, इतनी कैपेसिटी भी नहीं है। इसलिए विश्वास करके उस पर चलना होगा। ब्रह्म भक्त पूछ रहे हैं अनुराग या प्रार्थना कौन सा जरूरी है, अनुराग जरूरी है ना प्रार्थना। अब श्री रामकृष्ण बोलते हैं अनुराग पहले फिर प्रार्थना। अनुराग यदि जिसमें प्रेम ही निवा जाने नहीं कि हमारी माँ है, तो उससे क्या बोलना है कि माँ हमको दे दो। दूसरी औरत को, दूसरे माता जी लोग को कौन लड़का बोलने जाता है कि हमको दो। उस पर जिद कोई करता है? कोई नहीं करता है अपने माँ को। लेकिन माँ नहीं मानती है, आग भी दिखाती है, तब भी उसको जिद करता है, क्योंकि अपना जानता है। इसलिए अनुराग जरूरी है, उसके बाद प्रार्थना। और भी संत महात्मा लोग बोलते हैं जब जैसा भाव हो साधक का, जिस समय दिल में हो रहा है कि प्रार्थना ज़्यादा करेंगे, उस समय प्रार्थना ही ज़्यादा करना है। जिस समय सोचना है, अनुराग कैसे होगा? अनुराग तो सोचने से, अपने से अपना जानने से उसको ही अनुराग, उसी से अनुराग बढ़ेगा। अनुराग एक क्या है, ये जो हृदय है, हृदय के अंदर एक फैकल्टी है जो कि उस आकर्षण फील करता है। आकर्षण जिस पर जितना होगा उसका उस पर उतना अनुराग है। हाँ, तो ये आकर्षण इसको भाषा से बताया नहीं जा सकता है। जो इसकी फीलिंग जिसकी होगी वही वो उसको समझ सकता है। तो साधारण लोग का, जैसे श्री रामकृष्ण देव उदाहरण कभी कभी दिए हैं कि
जो बच्चे का है ना माँ के ऊपर, सती का पति के ऊपर, और जो विषयी है ना उसका धन के ऊपर। धन खो जाए तो कितना मन दुखी होता है, बेटा को कुछ हो जाए तो माँ को कितना दुख होता है। इस सब की कल्पना करनी पड़ेगी। सती जो है वो पति के प्रति, पति का सती के प्रति, तो ये क्या है, इस चीज को माने मन से एक तरह से कल्पना करना पड़ेगा। कल्पना करके इसका आरोप भगवान के प्रति करना होगा, जो ईश्वरी वस्तु है, और वो ईश्वर अपने से भिन्न नहीं है। अपना जो एसेंस है, अपनी जो सार सत्ता है, वही भगवान है। इसलिए रामकृष्ण देव अन्यत्र कहे हैं कि जो जिसका इष्ट है, इष्ट माने चाहने की सबसे श्रेष्ठ वस्तु, तो इष्ट जो जिसका है वही उसका आत्मा है। तो आत्मा और इष्ट में अभेद है। तो कहते हैं पहले अनुराग फिर प्रार्थना। श्री रामकृष्ण सुर के साथ गाना गाने लगे, जिसका भावार्थ यह है, हे मन पुकारने की तरह पुकारो तो देखूं श्यामा माँ कैसे रह सकती है। कह रहे हैं पुकारने लायक पुकारो तो, दिल से पुकारो तो सही, देखें श्यामा माँ कैसे रख सकती है। जो भगवान को श्री रामकृष्ण देव पहले काली माँ के रूप में विजुअलाइज किए हैं, देखे हैं। तो कमलाकांत और राम प्रसाद ये लोग काली माँ के भक्त थे, तो उन लोग का ही गाना है कि डाक देखी मन डाकार मतन जमन सामात थाकते पारे। माने जैसे पुकारना चाहिए दिल से, वैसे पुकार कर देखो तो सही कैसे श्यामा रुक जाती है, कैसे श्यामा नहीं दर्शन देती है। फिर श्री रामकृष्ण कहते हैं और सदा ही उनका नाम गुणगान कीर्तन और प्रार्थना करनी चाहिए। अब वो एक अनुराग से एकदम नीचे, सदा उनका नाम गुणगान। नाम गुणगान माने भगवान ऐसे हैं, ऐश्वर्यशाली सचित आनंद स्वरूप हैं। कभी कभी राम कृष्ण और चैतन्य बड़े बड़े अवतार के रूप में भी आए हैं। उनका ज़्यादा प्रकाश इस धरती पर आया है। उनकी जो श्रेष्ठ गुणावली है, जैसे रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, हर जिंदगी की, जीवन की, समाज की हर मर्यादाओं की सीमा है। राम जी के जीवन में ये हुआ है। कृष्ण सभी मर्यादाओं के पार, भगवान की मर्यादा का अंत नहीं किया जा सकता है, इतना तक ही भगवान होंगे, इसके बाद नहीं। भगवान की भी सीमा है, ये नहीं है भगवान कुछ भी कर सकते हैं, क्यों सर्वसमर्थ है। तो कृष्ण के जीवन में सर्वसमर्थता हर जगह दिखती है। रामकृष्ण के जीवन में ये कैसे साधना के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, सबके लिए सुलभ हो सकता है, ये देखने में मिलता है। यहाँ भी इनके जीवन में भी विभूति का थोड़ा प्रकाश दिखा है, लेकिन रामकृष्ण देव विभूति का प्रचार करना अच्छा नहीं समझते थे, और इस चीज में नहीं। वो क्या है, शुरू से एक स्टेप बाय स्टेप उन्नति के में विश्वासी, और इससे क्या है लोगों का ज़्यादा कल्याण होता है। नहीं तो विभूति कोई चमत्कार दिखा दिया, उसके पीछे भागते गए। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है कि एक साधारण अनपढ़ आदमी साधना करके ऐसी अवस्था लाभ किए कि जिस के मन को जब चाहे तब, जैसे वो कच्चा घड़ा जैसे बनाया जाता है, कुम्हार वो मिट्टी को जैसा शेप चाहता है वैसा दे देता है। रामकृष्ण देव वैसा ही शेप किसी को भी, जिसको भी चूज करते हैं कि इसको इस शेप में डालेंगे, उसको वो शेप में बना दे रहे हैं। उसके बिना जाने
क्योंकि नरेंद्र नाथ एकदम अद्वैत को ये नहीं मानते थे, ब्राह्मण समाज में के अंतर्भुक्त थे। वो बोलते थे कि नहीं, भगवान है, लेकिन भगवान के अवतार के रूप को भी नहीं मानते थे, काली को भी नहीं मानते थे, और सभी में ब्रह्म वस्तु है ये भी नहीं मानते थे। बहुत तरह का जो आधुनिक लोगों में संशय है वो सभी नरेंद्र नाथ के अंदर था। लेकिन देखे सब संशय उनका तिरोहित हो गया। सभी तरह से वो रामकृष्ण देव उनको अद्वैत ज्ञान का श्रेष्ठ अधिकारी समझते थे और उस तरह की शिक्षा वो दिए। हाँ, और लेकिन जोर करके नहीं, प्रेम से। वो अष्टावक्र संहिता राम नरेंद्र नाथ को पढ़ने के लिए देते हैं, उनमें बोलते हैं मैं ब्रह्म हूँ, ऐसी सब बातें हैं। तो वो बोलते हैं मैं कैसे ब्रह्म हो गया। हाँ, ऐसा क्या है, ये तो ठीक नहीं है। उनके ब्राह्मण समाज में वो सब नहीं सिखाया जाता। तो लगता है कि उनके सिद्धांत के खिलाफ है। श्री रामकृष्ण बोलते हैं भले ही तुम्हारे को ये नहीं है, तुम उसको न मानो, लेकिन हमारे लिए पढ़ो, मेरे लिए पढ़ो। तो हमको पढ़कर सुनाओ, किताब पढ़कर सुना रहा है, तुम मत मानो कि तुम ब्रह्म है, लेकिन उसमें जो लिखा है कि मैं ब्रह्म हूँ तो तुम हमारे लिए पढ़ो। तो ऐसे करके उनको ट्रेनिंग दी। तो उनके भावना को थोड़ा भी ठेस नहीं किए। और बहुत सारा उदाहरण है। गिरीश बाबू बोलते थे, कभी कभी एक तरफ से अहंकार करके ही बोलते थे कि देखो मैं जिस जगह पर बैठता था 7 हाथ जमीन अपवित्र हो जाती थी, 7 हाथ जमीन अपवित्र हो जाती थी। और देखो मैं तुम जैसे शुद्ध सत्व साधु ब्रह्मचारी के साथ बैठा हूँ। बेलूर मठ में अंतिम दिनों में गिरीश बाबू एक बार बोले थे, देखो तुम्हारे साथ बैठा हूँ। हाँ, और साधु सन्यासी लोग उनको सम्मान करते थे। तो ये है रामकृष्ण देव का ये। तो विभूति का प्रकाश यहाँ दूसरे ढंग से हुआ है। साधना के द्वारा सिद्धि की चूड़ांत अवस्था तक पहुँच सकते हैं। तो और बोलते हैं सदा उनका नाम गुणगान, कीर्तन और प्रार्थना। इतना अनुराग नहीं हो सकता तो नाम गुणगान करो, कीर्तन करो, गाना गाते हैं ना, भजन ये सब। तो एक और प्रार्थना करना है कि हे भगवान, नहीं समझ में आता, नहीं दिखाई देते, तो यही बोलना है कि हे भगवान, हमारा तुम्हारे ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं है। हाँ, संत महात्मा बोलते हैं, गुरु जी बोलते हैं कि नहीं भगवान है, विश्वास करो। तो ऐसा कुछ करो जिससे तुम्हारे ऊपर विश्वास बढ़े। वहाँ क्या है, भाव के घर में चोरी नहीं हो करने से नहीं होगा। भगवान के यहाँ मान लेना है कि हम भले ही उनको नहीं देखते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं, लेकिन हम जो दिल से बात बोलते हैं वो सब सुनते हैं, वो सुनते हैं। तो ऐसा यदि मान करके उनसे प्रार्थना किया जाए। फिर कहते हैं देखो, पुराने लोटे को रोज मांजना होगा, एक बार मांजने से क्या होगा। पुराना लोटा माने ये जो हम लोग का जो मन है, दिल है, इसका संस्कार पुराने लोटा के समान हो गया है। वो साफ चकाचक चमकना जानता नहीं। तो ठीक है, इसको रोज मांजना होगा। कैसे? विवेक और वैराग्य तथा संसार अनित्य है, यह बुद्धि चाहिए। इस बुद्धि के द्वारा उसको मांजना होगा कि विवेक और वैराग्य। विवेक क्या है वो भी कभी कभी बताए हैं। सब असत जो हर समय रहेगा वो सत है, और जो टेम्पररी है, कुछ दिन के लिए है, वो असत है। वो एकदम मिथ्या नहीं है, असत है। तो जो कुछ दिन के लिए है उसमें मन को क्यों ज़्यादा लगाना। मन लग ही जाता है उधर, लेकिन उसको धीरे धीरे असत से सत की ओर मन को ले जाना है। और ये जो संकल्प है इसी को विवेक कहते हैं। और वैराग्य, बार बार विषय की तरफ, टेम्पररी चीज़ की तरफ मन भागता है, तो बार बार कभी चाबुक भी, मानसिक चाबुक भी लगाना है कि नहीं, खबरदार, ये तो
टेम्परेरी चीज़ है, कल नहीं रहने वाली चीज़ है, इसको भला हम क्यों चाहेंगे, इससे हटो। हाँ, तो उसको वैराग्य कहते हैं। और संसार अनित्य है, जो ये सब है टेम्परेरी चीज़ है, अनित्य है। फिर अनित्य चीज़ में दिल को क्यों लगाना, ये बुद्धि चाहिए, ये बुद्धि के लिए प्रयास करना पड़ेगा। और बुद्धि ऐसी है जो भी प्रयास करेंगे, जो भी चाहेंगे वो सब मिलेगा। हाँ, ब्रह्म भक्त कह रहे हैं संसार छोड़ना क्या अच्छा है? श्री राम कृष्ण, सभी के लिए संसार त्याग ठीक नहीं। जिनके भोग का अंत नहीं हुआ है उनसे संसार त्याग नहीं होता। रत्ती भर शराब से क्या मस्ती आती है? कह रहे हैं जो संसार त्याग सबके लिए नहीं है। संसार क्या है? जो भी अनित्य चीजें हैं उनसे पूरा उपराम हो जाना, सबको छोड़ देना। संसार त्याग माने सुख त्याग। अब सब सुख त्याग ऐसे जिनके अंदर ये है कि नहीं कुछ आराम भी करेंगे, कुछ आनंद मनाएंगे, ऐसी जो जिनकी भावना है उनके लिए संसार त्याग ठीक नहीं है। कैसे ठीक नहीं है? वो बोलते हैं कि थोड़ा सा यदि कोई आधा चम्मच शराब, ये जो दारू पी ले तो उससे क्या मस्ती आएगी? उससे नहीं आएगी। इसलिए यदि संसार का जो कुछ भी आकर्षण यदि है वो पूरा नहीं खत्म होता है तो संसार त्याग नहीं होगा। संसार त्याग, इसलिए संसार त्याग करने का सबको जरूरत नहीं है। फिर पूछते हैं तो फिर वे लोग क्या संसार करेंगे? यदि संसार त्याग नहीं हो सकता तो फिर वो लोग क्या संसार करेंगे? श्री राम कृष्ण बोलते हैं हाँ, जो कोई भी स्टेशन है जहाँ भी भगवान रख दिए हैं अपने को, वो कोई भी स्टेशन खराब नहीं है। इसलिए बोलते हैं श्री राम कृष्ण हाँ, वो लोग संसार करेंगे। वे लोग निष्काम करने की चेष्टा करें। जो संसार में हैं वो धीरे धीरे प्रयास करें कि ये संसार ही सार नहीं है। निष्काम भाव से रह करके काम करें। और ये कैसे होगा? जैसे हाथ में तेल मलकर कटहल छीलें, कटहल काटते हैं ना, तो हाथ में यदि तेल लगा दिया तो कटहल का दूध हाथ में नहीं लगेगा। कटहल तो काटना है, फिर कैसे काटेंगे? हाथ में लग जाएगा तो चट चट करेगा, फिर हाथ अबस हो जाएगा। इसलिए संसार में रह रहे हैं तो तेल लगाना होगा। तेल लगाना क्या है? यही विवेक और वैराग्य का अवलंबन करना और निष्काम भाव से कर्म करने की चेष्टा करना। जैसे इसी को प्रैक्टिकल वेदांत में स्वामी जी बोलते हैं कि सभी जगह ईशावास्यम इदम सर्वम, सब में भगवान है। तो यदि सोच करके कि भगवान पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में, पिता के रूप में, माता के रूप में, सगा संबंधी के रूप में आकर हमारी सेवा लेना चाहते हैं, यदि ये तेल मालिश कर दिया जाए हाथ में, दिल में, तो क्या होगा? आसक्ति धीरे धीरे पिता की आसक्ति धीरे धीरे कम हो जाएगी, पुत्र की आसक्ति भी धीरे धीरे कम हो जाएगी, पति की भी आसक्ति धीरे धीरे कम हो जाएगी। सबके अंदर भगवत सत्ता है, इसका ज़्यादा अनुभव होने लगेगा। और जब अनुभव होने लगेगा तो जैसे घाव है ना, घाव पर पपड़ी बन जाता है, पपड़ी धीरे धीरे सूखने लगती है। अब उसको जबरदस्ती छोड़ा देंगे, संसार से हट गए, भाग गए, तो संसार फिर घूम फिर करके पकड़ ले आएगा। इसलिए धीरे धीरे करके उसको सूखने देना है। सूखना कैसे होगा? यही तेल लगाकर कटहल काटना, इस प्रैक्टिकल वेदांत को फॉलो करना, या और निष्काम कर्म हो करके पुत्र के लिए पुत्र को स्नेह नहीं करना है। भगवत सत्ता है पुत्र के अंदर, इसलिए स्नेह करना है, इसलिए उसके प्रति दायित्व निभाना है। कह रहे हैं धनियों के घर में दासियां सब काम करती हैं। अभी भी धनी लोग के घर में दासी लोग जाती हैं, कुछ आया
खाना बनाते हैं, झाड़ू बाहर, कपड़ा साफ कर देती हैं, सब करती हैं, परंतु मन रहता है अपने निज घर में। काम उधर करती हैं, लेकिन घर में क्या असुविधा है, बच्चा कैसा है, क्या असुविधा, उसका हर समय चिंतन रहता है। इधर भी कर रही है, उधर मन उधर रहता है। इसी का नाम है निष्काम कर्म। पति पत्नी, बेटा बेटी, जिसके लिए भी जो कुछ करना है कर रहे हैं, लेकिन दिल से जानना है ये अपने पूरे नहीं है, ये कई दिन के लिए है, ये अनंत काल तक हमारे साथ नहीं रहेंगे। फिर इनको अपना क्यों समझना है, इनसे मोहग्रस्त क्यों होना है। ये जितने दिन के लिए विधान है रहेंगे, और जैसे ही इनका समय हो गया ये भी जाएंगे, हम भी चलेंगे। इसलिए ऐसी यदि भावना हो, दासी के जैसा दूसरे के घर में, की दासी काम तो करती है, नहीं करेगी तो उसको सैलरी नहीं मिलेगा, ऐसे रहे, लेकिन मन दूसरे जगह रहेगा। ऐसे ही संसार का काम करते हैं संसारी लोग, लेकिन मन भगवान के यहाँ रहेगा कि नहीं, भगवान ही अपने असली हैं, ये लोग नहीं। इसी का नाम है मन से त्याग। यदि ऐसा संकल्प किया जाए तो इसको बोलते हैं श्री रामकृष्ण देव मन से छोड़ना। ऐसे प्रैक्टिकल सब काका काकी दादा दादी सब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन दिल से जानते नहीं, ये सब अपने कुछ नहीं है। इसको बोलते हैं मन से त्याग। तुम लोग मन से त्याग करो। ये सब जो पूछ रहे हैं प्रश्नकर्ता, वो सब गृहस्थ हैं, इसलिए उनको बोलना है तुम लोग मन से त्याग करो। सन्यासी बाहर का त्याग और मन का त्याग दोनों ही करे। जो सन्यासी है वो बाहर का भी त्याग करना पड़ेगा, माने घर द्वार छोड़ना होगा, हाँ, और जो भी सगा संबंधी है उनसे संबंध विच्छेद करना होगा, और प्लस मन में भी जानना होगा कि ये हमारे कोई नहीं है, हाँ। या जहाँ रहते हैं मोनास्ट्री में, तो मोनास्ट्री में भी हमारा अपना कोई नहीं है। कौन अपना है? जो शाश्वत हैं, जो भगवान हैं, वही अपने हैं। यदि ऐसे सन्यासी के लिए ये दोनों काम करना पड़ेगा, लेकिन गृहस्थ हैं तो उनके लिए मन से त्याग। ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तानुकंपाधित विग्रहम वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः।